3 तारीख को नगर निकाय के पहले चरण का दंगल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जंग बाकी है निकाय के दूसरे चरण की। और यहां से शक्ति प्रदेश यानी कि दिल्ली की सीमा समाप्त होती है और भोकाल प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा का प्रारंभ होता है। और सीमा प्रारंभ के साथ शुरुआत होती है उस शहर की जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर। वो गौतम बुद्ध नगर जिसमें 5 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना है। 1,76,000 से ज्यादा वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे और 84 वार्डों में वोट कास्ट करेंगे। किसका क्या मूड है? डबल इंजन की सरकार जो तीसरा इंजन मांग रही है उसके मूड पर वोट कास्ट करेंगे वोटर्स, या फिर जमीनी हकीकत यानी कि सड़क, पानी, स्वच्छता और भी तमाम मुद्दे, बिजली, इन तमाम विषयों पर वो वोट कास्ट करने वाले हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नगर पालिका अध्यक्ष गीता पंडित को दोबारा मौका मिलेगा या फिर पटकनी मिल जाएगी। जनता चाहती क्या है? चेयरमैन वही रखना चाहती है या उखाड़ कर फेंक देना चाहती है? चलिए हमारे साथ और जानिए ग्राउंड जीरो का हाल। हम आपको बताएंगे निकाय की जंग में दंगल किन के बीच है। जनता टीवी पर लगातार निकाय की जंग देख रहे हैं आप। छोटी सरकार की बात हो रही है लेकिन इसका असर बड़ा होगा, यानी कि जो धमक अभी दी जाएगी उसका जो असर है वो 24 में सुनाई देगा। इसीलिए जनता टीवी बार बार कह रहा है कि लिटमस टेस्ट है ये 2024 का। और ये सफर तय करते करते, पैरामीटर जांचते जांचते हम पहुंच चुके हैं तेजपाल नागर जी के पास। नोएडा में दादरी से विधायक हैं तेजपाल नागर जी और 3 सीटों में से 1 सीट यानी कि 1 विधानसभा सीट का वर्चस्व रखते हैं। लेकिन दादरी नगर पालिका अध्यक्ष और साथ में जो 25 वार्डों की जिम्मेदारी है वो ये कितना बखूबी निभा पा रहे हैं और निकाय चुनावों में कितना असर इनके चुनाव प्रचार का देखने को मिलेगा, इनसे ही समझेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हमारे पास 2 ऐसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वमान्य नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने नया भारत बनाया है, भारत के सम्मान को विदेश में बढ़ाया है। 35 से 370 सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अयोध्या में बहु मंदिर का निर्माण, बनारस में कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, कानून का राज लाए हैं। इससे नगर पालिका के चुनाव में बहुत बड़ा असर इसको देखने को मिला। लेकिन तेजपाल जी, आपको ये नहीं लगता जब हम पालिका चुनाव की बात कर रहे हैं, हम गली मोहल्लों के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम शरीर की नहीं, हम नसों की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे को आ रहा हूँ ना। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून का राज, जो विकास की गंगा बही है, उसका कारण दादरी नगर पालिका भी उससे बची नहीं रही है। और उसके कारण दादरी नगर पालिका में तीसरी बार हैट्रिक, जो भाजपा हाईकमान ने गीता पंडित को दादरी से टिकट दिया है, तीसरी बार विश्वास जताया उस पर, जनता का अपार समर्थन उसको मिल रहा है। अभी कल जो हमारा एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ, जो भाजपा का जिन्होंने निर्माण किया उनमें से नंबर 1 है, ऐसे माननीय जगभूषण गर्ग जी जो भाजपा के थे, जो माननीय योगी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र जी, माननीय क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, इनकी प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से वो कल गीता के समर्थन बैठ गए। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो सम्मान आपका था, जो जगभूषण गर्ग जो वरिष्ठ नेता थे, भाजपा का जिन्होंने निर्माण किया उनमें से 1 थे, उनके सम्मान को बढ़ाने का काम होगा भाजपा में, उनके सम्मान को बढ़ाया जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और गीता के विकास कार्यों को और कानून व्यवस्था को देख करके कल इससे प्रभावित होकर के कल उन्होंने चुनाव मैदान से हटने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री जी के सामने। मुझे उम्मीद है, दादरी की स्थिति पहले बहुत खराब थी,
गीता पंडित के बनने से पहले दादरी में बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था बेहद खराब थी। गीता पंडित बनने के बाद और जब से मैं विधायक बना 2017 से, हम दोनों ने मिलकर और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने मिलकर के हमने दादरी को चहुमुखी विकास किया है। दादरी का हिस्सा जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा था, दादरी आज पीछे रह गई थी, ये आगे निकल गए थे। दादरी को इनके बराबर लाने में हमारा और गीता पंडित का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सिलसिलेवार में बताऊं, 2017 में दादरी में रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया। दादरी से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए, ग्रेटर नोएडा से दादरी आने के लिए लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो अभी पालिका के चुनाव हो रहे हैं, निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसमें तीसरा इंजन मांग रहे हैं। प्रधानी का चुनाव आएगा तो आप चौथा मांगेंगे, जिला पंचायती का आएगा फिर आप पांचवा इंजन मांगेंगे। अब वो कह रहे हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा हटाकर छठा इंजन आम आदमी पार्टी को दे दिया जाए। देखिए, वो तो कहते रहेंगे, विरोधियों का काम कहना है। जनता कितना उनकी बात पर विश्वास करती है, जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। मैं दादरी में विकास की बात बता रहा हूँ, कितना विकास दादरी का हुआ है। रास्ता नहीं था, हाई कोर्ट का स्टे था, बाईपास नहीं बना था जो तलबता कंटेनर से आ रहा है। 3 जज आ गए थे, उसको गीता पंडित ने, मैंने और डॉक्टर महेश शर्मा तीनों ने मिलकर के उस बाईपास को निकाला, जिससे दादरी की जनता और ग्रेटर जनता को और आसपास के क्षेत्र की जनता को, अन्य जनपद की जनता को उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो ये आप सुन रहे थे तेजपाल नागर को साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि गीता पंडित, जिनके पास दो बार का कार्यकाल रहा है, तीसरी बार एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और कह रहे हैं कि जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा और जीत इतनी भौकाली होगी। उत्तर प्रदेश की भाषा है, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो हम भौकाली शब्द का इस्तेमाल ना करें तो मजा आएगा नहीं उतना। तो जीत इतनी भौकाली होगी कि सब चकाचौंध रह जाएंगे, ये कहना है तेजपाल नागर जी का। अब देखना ये होगा कि जनता किसको सराखों पर बैठाती है और किसको फर्श दिखाती है। गली गली में शोर है, निकाय चुनाव में आखिरकार किसका जोर है। गौतम बुद्ध नगर यानी कि वो क्षेत्र जो अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स देने के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, जी रहे हैं। वक्त है ये जानने का, समझने का कि आखिरकार नगर निगम के चुनावों के दौरान, निकाय के चुनावों के दौरान पिछली बार जो उनसे वादे किए गए थे, वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए, धरातल पर उतर पाए हैं या फिर नहीं उतर पाए। सड़क, पानी, नाली, स्वच्छता मिली है या फिर वोट मांगा जा रहा है राष्ट्रीय मुद्दों पर। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब कौन देगा? आप देंगे, जनता देगी, वो जनता जो हमें सुनेगी, देखेगी और समझेगी। गली गली में शोर है, निकाय चुनाव में किसका जोर है इस बार? हमारे तरफ तो अयूब मलिक का जोर है जी। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, किसको आप वोट कास्ट करेंगे? यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में जो फाइट कर रहे हैं। देखिए, पालिका अध्यक्ष जो रही हैं वो बीजेपी की रही हैं, पिछले 10 बार से रही हैं लगातार। सभासद 25 हैं। जी। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो वादे किए गए थे, क्योंकि मैं अभी पीछे ये देख पा रही हूँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। औसत काम हुआ है, ऐसा काम नहीं हो जो एक्सीलेंस कह सकते हैं हमसे। औसत काम हुआ है और इसमें बहुत सारी भी कमी है हमारे यहाँ शहर में। जैसे हमारा फुटपाथ है, देखो कैसा हो रहा है। ये नालियाँ हैं हमारी, ये पूरा नाला हमारा ये वाला नहीं बना, इस साइड का, पल्ली साइड का बन गया था जो मायावती की सरकार थी। तो आपके पार्षद जब आए आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उनसे आप ये बात अपनी दोहरा रहे हैं कि नहीं? कहते हैं, लेकिन वो वादा करते हैं, लेकिन आगे सुनवाई नहीं होती उनकी। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, मैं देख पा रही हूँ पीछे ये नाले का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, नाला खुला है, कचरा भी जमा है, आसपास जो उतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए मेरे ख्याल में उतनी है नहीं, शायद आपने जितनी उम्मीदें की हों, या फिर हो सकता है हालात इससे और ज़्यादा बेकार थे, सुधरे हैं। आपके हिसाब से क्या? विकास तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, बस ये है कि कह के चले जाते हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास कुछ हुआ नहीं है। तो इसी बार आपका हमारा वो है कि आपके जो है नया चेयरमैन लाया जाए, जिससे कि हमारा विकास हो, कि विकास के ही नहीं हम वोट देते हैं और विकास ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मैम। लेकिन गीता पंडित तो बहुत अश्योर हैं कि उनको ही वोट मिलेगा। नहीं, श्योर हर कोई है, जो खड़ा हो रहा है वो अपने आप में यही है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो काम कराएगा वो वोट लेगा।
अब उन्होंने काम जो जैसा कराया है तो उसके आधार पर उन्होंने 2 बार जीत हासिल करी है, लेकिन अब क्या हमारा मन है कि अय्यूब मलिक को जिताएं। ठीक है, तो ये इस बार मन बदला लोगों का नजर आ रहा है। हालांकि विधायक जी से बातचीत करी थी, वो कह रहे हैं कि गीता पंडित जीतेंगी। आपका क्या कहना है सर? मैं आपसे समझूंगी, जानूंगी। आपने न जाने कितने चेयरमैन देख दिए होंगे, कितने विधायक, कितने पार्षद, कितने सांसदों की नैया पार लगा दी होगी आपने अपने उंगली में स्याही लगा करके। इस बार स्याही किसके नाम की? पब्लिक बदलाव चाहती है। देखो किसका नंबर आता है इस बार। आपके मन में किसका नंबर है? नहीं, हम तो सब बराबर है। हम मतलब डिस्क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, हम सबकी तरफ हैं। विकास किस हुआ कि नहीं हुआ? विकास थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत और हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हुआ नहीं है अभी इतना। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए नहीं। तो ये थोड़ा सा इनिशियल मार्केट एरिया है जिसको आप देख पा रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिनका व्यापार है, व्यवसाय है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, निकाय का चुनाव है, छोटा चुनाव है, आपके मतलब का चुनाव है, लेकिन सरकार आपके मतलब की जो पिछले 10 साल से है वो आपके मतलब की रही कि नहीं रही? कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए। जैसे कि काफ़ी काम हुए वैसे तो, खैर रोड पर काफ़ी काम हुए हैं, लाइट वगैरह लगी है काफ़ी। आपके घर के आसपास काम हुआ? हाँ, घर के आसपास भी थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। घर के आसपास थोड़ा बहुत हुआ है काम। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। महिलाएं आगे जा रही हैं, लेकिन हम उनके पास तक जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, आधी आबादी की राय जानना बहुत ज़रूरी है। मैडम, निकाय का चुनाव है, यहाँ पर देख पाई हूँ आगे बहुत कचरा था। अच्छा, हाँ तो यहाँ होगा कचरा, वहाँ तो क्या मत बात है, सही काम हो रहा है। हाँ, नालियों की भी, कूड़े की भी, हर बात की सुविधा हो रही है। तो ये कुछ महिलाएं हैं, इनकी अपनी कुछ जाति समस्याएं हैं, कुछ की अपनी अपनी बातें हैं, निकल रहे हैं, जिनका अपना स्टैंड नहीं होता, लेकिन हाँ वो ये इस बात को लेके अश्योर्ड है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, यानी कि वो नरेंद्र मोदी के साथ जा रहे हैं। अब उनको ये, मेरे ख्याल में जो तमाम वोटर मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि जब आप निकाय चुनाव में वोट कास्ट कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दों से हट करके अपने गली मोहल्ले के मुद्दों पर बातचीत करनी पड़ेगी। कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, निकाय चुनाव है आपके यहाँ, किसको वोट करोगे आप? हम जिसे हमारा दिल करेगा हम तो उसे देंगे। तो आपका दिल किसको कर रहा है वोट देने का? हम देंगे जी स्कूटर को वोट देंगे। निर्दलीय? हाँ जी, निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ जी। क्यों, पार्टियों ने काम नहीं किया? नहीं जी, किसी ने न करा जी हमारा वहाँ काम। वादे तो बहुत हुए हैं। वायदे कितने कर लिए जी, बात ही ना करी किसी ने। ना हमारी सड़क बनाई, आज तक बनाई हो तो बतला दो। तो निर्दलीय बना देंगे? पता ना, वो बनवावे ना बनवाओ, दे वोट देंगे साइकिल इसे स्कूटर वाले को हम। निकाय चुनाव है, तो निकाय की जंग में जीत किसकी? भाजपा। वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। उसका कारण भी बता देता हूँ। मेरे पिताजी लगभग 55 साल से भाजपा से जुड़े हुए हैं और हमारे रग रग में भाजपा है। आपकी रग में तो भाजपा है, लेकिन आपकी गली में भाजपा का असर है कि नहीं? 100% है। एक छोटी सी समस्या पे हमारे मेंबर और हमारे चेयरमैन यहाँ आ जाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा को ही जिताएंगे। तो साफ सफाई हो रही है? 110%। 110%। इनसे भी जानेंगे। आपने तो न जाने कितने पालिका अध्यक्षों की नैया पार लगा दी होगी। इस बार किसकी नैया पार और किसको तड़ी पार? बीजेपी जी। योगी गीता पंडित, योगी बाबा। योगी बाबा। सपा क्यों नहीं? सपा ने तो और आतंक फैला दिया। हाँ जी, कैसे आतंक फैला दिया? आपके यहाँ तो 10 साल से, आपके 10 साल से तो गीता जी हैं। ये अखिलेश ने तो सारे माहौल खराब कर दिया साहब। और क्या, सारे गुंडे उन्होंने ही पैदा कर दिए सब। अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, बताओ कितनी है, ये सब है। तो बाबा को वोट इसलिए क्योंकि अतीक अहमद ढेर हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये वोटर है, एक्शन का रिएक्शन देता है। किसको वोट देंगे आप? भाजपा। क्यों? भाजपा अच्छी है, बहुत बढ़िया है, काम हो रहा है, और बढ़िया। गली में सारी व्यवस्थाएं हैं, कचरा उचरा उठ रहा है, सब उठ रहा है, सारा कचरा उठ रहा है, कचरा साफ हो रहा है। बीजेपी को वोट मिलेगा, ये लोग कह रहे हैं।
वोट फॉर बीजेपी। आप किसको वोट करने वाले हैं? देखो जी, यहाँ तो हक तो कहा देखा दादरी में बीजेपी के बने हैं, इसमें दादरी में अमन चैन रहा। कहा जाता हक ये है कि बीजेपी का मामला ही कैंडिडेट गीता पंडित जी जीते। हम तो उसके साथ 25 साल से बीजेपी पार्टी में हैं। अंदरूनी बात तो ये है, बाकी सब अपने भाई है जो खड़े। मामला ये है कि गीता हमारी बहन जब से मामला चला ना, यहाँ झगड़ा ना हुआ, अन्य आए दिन लड़ाई झगड़े, कोई किसी पीट रहा, कोई किसी मार रहा। और भैया इनकी देखो, केंद्रीय मंत्री जो महेश शर्मा भी 4 दिन पहले गढ़ी में आए, वे क्या कहे हम साथ हैं। पर गीता, अगर तुमने गीता को ठुकरा दिया तो ये शहर ना बस रहा कहीं तक भी। गीता को, अगर कुरान को ठुकराना चाहिए, वो गीता है उसका नाम, वैसे भी गीता है, वैसे भी भली औरत है। उसका घरवाला मार दिया, देखो उसके साथ अन्याय हुआ है। आज गीता चुनाव जीत रही हैं और हम उसके साथ हैं हर साल। अंदरूनी बात तो ये है, और मालिक उसकी, अल्लाह ताला उसकी इज्जत रखे। मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे घरों के बाहर थोड़ा कचरा है, नालियां ढकी हुई नहीं है, तो जब गीता पंडित आती हैं तो आप उनसे ये नहीं कहते कि नालियां ढकी हुई होनी चाहिए, मच्छर पैदा? ये नाली पालिका मेंबर का चुनाव है, ये चेयरमैन की नगर पालिका की हुआ है, उसके वो एक फोन करेगी, सारे सफाई कर्मचारी हम कर देंगे नाली साहब। मगर अब के गीता का ही मामला बनेगा, चाहे कोई भी कितने भी, सब अपने खड़े हैं, मगर गीता को कह रहे हैं कि उसका घरवाला मार दिया। तो ये जो भावनाएं हैं, भावनाएं भी इन चुनाव में देखने को मिल रही हैं। काफिला हमारा दनकौर नगर पंचायत पहुंचा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है। 11 सभासद यानी कि पार्षद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और 5 नगर पंचायतें इसमें आती हैं मेरे ख्याल में। और इनसे मैं बातचीत करूंगी, हमारे साथ में यहाँ के रहवासी हैं, इनसे समझेंगे काम किसका बेहतर लग रहा है और किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, और आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मुद्दों में ये सड़क, खंजा, पानी भराव और लाइट की सुविधा, गरीबों की पेंशन वगैरह उनको सुविधा सही दिलाना, उनका गरीब का साथ देना, तो ये मुद्दे हैं जनता के। और जो काम किया तो वो भी काम सही किया उन्होंने भी। नगर पालिका अध्यक्ष जो थे अभी आपके नगर पंचायत अध्यक्ष अजय बाटी, उन्होंने काम बेहतरीन नहीं किया? और ठीक किया था, यहाँ तो बदलाव चाहती है हर इंसान, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है हर चीज़ का। तो आपको हो सकता है कि रिकॉर्ड टूट जाए आपके यहाँ पर। जो पूर्व पहले चेयरमैन रह चुके थे वही दोनों की टक्कर चल रही है यहाँ पे, तो ये आपका रिकॉर्ड टूट सकता है। कोई एक हरीश पूर्व चेयरमैन थे, उनकी घरवाली थी, वो सॉरी उनकी मदर, और जय सिंह उनकी वाइफ थी, अब भी उनकी वाइफ भी खड़ी है। तो ये दोनों पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, पर इन्हीं की टक्कर चल रही है। और तो सब ये वैसे ही मामला है, अपनी कोशिश करते हैं। सीट तो महिला है इस बार? हाँ, तो महिला ही खड़ी है। उनके जो लड़का है, किसी का हस्बैंड है, किसी का कोई है, तो उनके तो सपोर्ट तो करते ही करते हैं। दनकौर में हम लगातार मौजूद हैं और आपको यहाँ की जनता का हाल और मूड बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए धरातल के चुनाव हैं, नसों के चुनाव हैं, गली मोहल्लों के चुनाव हैं, और ये तय करेंगे 24 की दिशा और दशा तय करने के जो चुनाव हैं। इसी कड़ी में कुछ सज्जन है हमारे साथ में, उनसे बातचीत में करूंगी। इन चुनावों में किसको मौका, किसको पटकनी? बीजेपी को मौका, बाकी तो क्या, यहाँ कोई चुनाव ही नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी ने काम किया है और किसी ने काम नहीं किया? और किसी ने काम ही नहीं किया, इसलिए बीजेपी ने काम किया है। ये सब बीजेपी का है, तो माहौल बीजेपी का है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आपको मौका दीजिए, छोटी सरकार का मौका दीजिए, बड़ी सरकार तो उनके पास है ही है। और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अवसर दीजिए, झाड़ू का काम है, सफाई का काम है, झाड़ू को अवसर दीजिए। समाजवादी पार्टी को दिया तो था अवसर, आज खत्म है। समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से खत्म। गुंडों को मौका देना है, गुंडों को मौका दिलवाना चाहती हो? नहीं, आज योगी जी को मौका देना है। सब योगी जी के, मोदी जी के साथ। योगी जी और मोदी जी के साथ हैं, ये इनका कहना है। किसको वोट, किसको मौका? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? विकास कर रही है, बढ़िया, बदमाशी खत्म कर दी। तो आप अपने क्षेत्र में बीजेपी का आपका प्रत्याशी कौन है? यहाँ हमारे यहाँ जय सिंह। जय सिंह जी को आप मौका देंगे या योगी और मोदी को मौका देंगे? मोदी योगी के पीछे ही है वो भी। किसको मौका? बीजेपी को। सुख हो रहे हैं, बिल्कुल शांति से एकदम, कोई बदमाशी नहीं, कोई किल्लत नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। बाबा किसको मौका देने वाले? बीजेपी को। बढ़िया काम कर रही है, एकदम बढ़िया। रात के 12 बजे चले जाओ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रात के 12 बजे सड़क, पानी की व्यवस्था कौन बना रहा है? सब बीजेपी बना रही है, सब चौड़े रोड बना दिए और कोई परेशानी कहीं नहीं छोड़ी बीजेपी ने।
इसके पहले व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी? पहले कोई ठीक नहीं थी, पहले गुंडागिरी बहुत थी। इतनी गुंडागिरी कि रात में बहन बेटी 8 बजे के पीछे नहीं जा सकें। आज कोई भी कितने भी पैसा लेके 12 बजे भी निकल जाए, हमारी बहन बेटी निकल जाए तो सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। किसको वोट, किसको मौका? जी हम तो सपोर्ट बीजेपी को करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। 10-15 साल में देश की काया पलट ही कर दी है। हम उन्हीं के साथ हैं। अभी देखिए, इससे पहले कितनी पार्टियों ने राज किया, मुलायम सिंह जी ने भी किया। मुलायम सिंह जी ने जो हमारे राम भक्त थे उन पे गोलियां चलवाई, उसके बाद से उनका मैदान साफ हो गया। लेकिन ये तो नगर पंचायत के चुनाव है ना, नगर पंचायत के चुनाव में राम मंदिर गोली कांड की क्या भूमिका है, बताइए। आपको आपकी सड़क, पानी, स्वच्छता से मतलब होना चाहिए। मैम, उससे भी होना चाहिए। धर्म सबसे पहले है, राष्ट्र भी सबसे पहले है। तो राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है। जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा, नगर पंचायत कहाँ रह जाएगी फिर। इसलिए सबका संबंध सबसे है। किसको वोट, किसको मौका? किसको वोट, किसको मौका, जिसको देंगे उसका ही मौका देखेंगे। यहाँ मुद्दा क्या देखेंगे? मुद्दा है, यहाँ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। सब मैंने तो बहुत सारे लोगों से बात करी, सब कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ। कौन कह रहा है काम हुआ है? यहाँ मैं खुद 7.25 साल रहा हूँ यहाँ पहले, और यहाँ अब कोई भी इतना काम नहीं हुआ जो काम होना चाहिए। यहाँ जो सरकार पैसा देती है उस पैसे का पूरा नहीं होता है यहाँ। और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पढ़ा लिखा समाज आए और कस्बे में बदलाव होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर के एक अनोखे कस्बे में इस समय हम मौजूद हैं। रबुपुरा इसका नाम है, लेकिन सोचिए जब 11 तारीख को मतदान होगा तो हर जगह मतदान होगा, लेकिन यहाँ पर वोट पड़ेंगे नहीं। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम 12 के 12 पार्षद हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष जो कि शशांक सिंह है, कमल के फूल यानी कि बीजेपी पे उन्होंने टिकट लिया और निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, प्रमाण पत्र मिल चुका है। इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। सोचिए, इतने आपके पास विकल्प हैं, हाथी है, बतख है, फूल है, लेकिन निर्विरोध निर्वाचन हो जाए, यानी कि आपके चुनने का मौका ही ना आए और जनता इतनी संतुष्ट हो कि किसी को कोई शिकायत नहीं। ये पहली बार हुआ है। मैं बहुत लंबे अरसे से चुनाव कवर कर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने तो ऐसा फिलहाल कभी नहीं हुआ। और ये जादू कैसे किया है रबुपुरा वालों ने, ये जानने के लिए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। ये जादू कैसे हुआ सर? कौन सी मैजिक वॉन्ड घूमी कि आप लोगों का मन एक तरफ हो गया? ये हमेशा से जनता का प्यार इनके प्रति रहा है और यही चेयरमैन रहे हैं और जनता की सेवा इनके पिता, इनके चाचा हमेशा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उनके भतीजे हैं शशांक सिंह, यही वर्तमान में निर्विरोध चेयरमैन हुए और 12 के 12 पार्षद निर्विरोध हुए हैं, सभी बीजेपी के। ये लेकिन बहुत अनोखा है। मेरे ख्याल में शायद आपकी उम्र मुझसे दुगनी या 3 गुनी होगी, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी क्षेत्र में जब 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो वहाँ वोट नहीं होने वाला। आप शांति से बैठेंगे और मजा ले रहे होंगे चाय के साथ में इलेक्शन का कि भैया तुम तो इस होड़ में रहो, हमने तो चुन लिया है। हमारे यहाँ की जनता इतनी समझदार है, इतनी समझदारी का परिचय दिया है कि हो सकता है कहीं और की जगह जनता इतनी समझदार ना हो। और हम तो ये कहते हैं भविष्य में ऐसे ही समझदारी से काम चलता रहे और कस्बे की तरक्की ऐसे ही आगे होती रहे। ठीक है, मैं सर आपसे समझना चाहूँगी, जो विकास कार्य अभी तक हुए हैं क्षेत्र में, आप उन विकास कार्यों से संतुष्ट हैं या फिर कुछ ऐसे और भी काम हैं जो आपको लगता है कि और होने चाहिए? इस बार जब आपने इतिहास रचा है निर्विरोध निर्वाचन करके, तो उस इतिहास के साथ कुछ ऐतिहासिक काम भी जुड़ जाएं। कोई ना कोई काम तो उन्होंने ऐसा किया ही होगा जिस वजह से उनको निर्विरोध चुना गया है। नहीं हुई है। जो भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो उसका काम तत्काल होता है, किसी भी विषय में हो, कोई पढ़ाई का हो, चाहे किसी चिकित्सा का हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के में हो, पानी के में हो, किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या हो, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से भी कमजोर है तो व्यक्तिगत रूप से भी उनकी पैसे से सहायता करते हैं।
शशांक जी को आप लोगों ने निर्विरोध चुन लिया है। हाँ, निर्विरोध चुन लिया है, बिल्कुल सही। मतलब आपका मत क्या है, क्या सोचा आपने कि जी उनके लिए अच्छा ही है और बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं और इनके बराबर पे कोई है नहीं। मतलब इतना सज्जन है, ये काम करने वाले हैं। कस्बे को अच्छा चमका रखा है, आपस में भाईचारा अच्छा रखा है, बहुत बढ़िया। और सबकी सुनते हैं, कभी भी उनके पास आधी रात जाओ उनकी सुनते हैं सब, अच्छे ही बुराई की जो बात है, बड़ा अच्छा काम करते हैं कुल मिलाकर। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी का तो माहौल ही है। हमारे ठाकुर साहब बढ़िया काम करते हैं। मेरा गांव तो भाईपुर है, लेकिन उनके पापा ने भी बहुत अच्छा काम किया था और उनके लड़का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सोचिए, जिस दौर में तमाम राजनीतिक दल होड़ में लगे हुए हैं कि इसको तोड़ लें, उसको पाले में ला लें, वहाँ कंपटीशन ही खत्म है, जीरो है। निराशाजनक जवाब नहीं दिया, सबको आशावान हो करके गए और सबको आशावान करके ही भेजा है। रही चेयरमैनी में कस्बे में निर्विरोध की बात, निर्विरोध समस्त जनता ने निर्णय लिया था कि क्यों ना हम अब जो हमारा भतीजा है शशांक, उसको निर्विरोध चुना जाए और एक कस्बे में मिसाल कायम की जाए। इसका सारा का सारा श्रेय हमारे चेयरमैन साहब को और इस कस्बे की जनता को, जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि हमारे 12 के 12 पार्षद और हमारे चेयरमैन निर्विरोध चुने गए। तो वो पैसा विकास कार्यों में लगे, यहाँ के तमाम लोगों का कहना है। आप मेरे आसपास दाएं बाएं बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग वर्गों से आते हैं। लेकिन सोचिए, किसी को इतना ज़्यादा विश्वास दिला देना, सुरक्षा का विश्वास दिला देना, स्वच्छता का विश्वास दिला देना, विकास का विश्वास दिला देना, बता देना कि अब उनके लिए हर वक्त वो खड़े हैं प्रतिनिधि के तौर पर, और उस प्रतिनिधि के तौर पर जिनकी उन्हें जब ज़रूरत होगी वो तब उनके परिवार का सदस्य बनकर उनके साथ खड़ा होगा। अब बारी आपकी है। दूसरी जगहों पर शोर हो रहा है पार्टी प्रचारकों का, लेकिन हमारे यहाँ शांति है, क्योंकि हमने अपना प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित कर लिया है। यहाँ से शक्ति प्रदेश यानी कि दिल्ली की सीमा समाप्त होती है और भौकाल प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा का प्रारंभ होता है। हम आपको बताएंगे निकाय की जंग में दंगल किन के बीच है। और ये सफर तय करते करते, पैरामीटर जांचते जांचते हम पहुंच चुके हैं तेजपाल नागर जी के पास। 3 सीटों में से एक सीट यानी कि एक विधानसभा सीट का वर्चस्व रखते हैं। जो विकास की गंगा बही है, दादरी नगर पालिका भी उससे बची नहीं रही है और उसके कारण दादरी नगर पालिका में तीसरी बार हैट्रिक। गौतम बुद्ध नगर यानी कि वो क्षेत्र जो अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। गली गली में शोर है। निकाय चुनाव में किसका जोर है इस बार? हमारी तरफ तो अयूब मलिक का जोर है जी। तो निकाय की जंग में जीत किसकी? भाजपा। वोट फॉर बीजेपी। किसको वोट, किसको मौका? हम चाहते हैं कि अब यहाँ पढ़ा लिखा समाज आए और कस्बे में बदलाव होना चाहिए।